हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फ्यूज एंड प्लग्ड। तो आज का रिव्यू सीरीज में हमारे साथ है एबीवी ट्रिपल आई टी एम अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। तो अपने जिस भी कॉलेज का रिव्यू करते हैं उस पर एक इन डेप्थ अपने एनालिसिस करते हैं। तो अगर चैनल को तुमने लाइक से सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो कर लेना, क्योंकि एंड तक तुम्हें काफ़ी रिव्यू सीरीज मिलने वाला है हर एक जीएफटीआई का। मैं बता रहा हूँ, मेरे को एक पीपीटी प्रिपेयर करने में 4 घंटे लगते हैं, ऑन एन एवरेज 4 घंटे। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक अगर इन्फॉर्मेशन आता है उसको मैं तीन तीन चार पहले एआई में चेक करता हूँ, फिर वेबसाइट में जाता हूँ, ठीक, कुछ यूट्यूब वीडियोस देखना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी करेक्ट फॉर्म में आकर के तुम्हारे पास पहुंचता है, ठीक है। तो वो सब तुम थोड़ा ध्यान रखना। ऑब्वियसली तुम्हारा सपोर्ट तो चाहिए ही। मैं एक करेक्ट करना चाहता हूँ एक बात, जैसे कि कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ, एक यूट्यूब वीडियो में मैं गया कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए। तो वहाँ पे कॉलेज को ट्रिपल पी मोड में बताया जा रहा था, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अपने पीओटी में डिस्कस करते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बताया जा रहा था। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बताया जा रहा था, ठीक है। अरे यार, ठीक है। ट्रिपल पी मोड है, बल्कि कॉलेज ट्रिपल पी में नहीं है, फुली गवर्नमेंट है। और वो प्रॉपर वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा है ट्रिपल पी मोड का कॉलेज है। तो इन सब चीज़ों से देखने के लिए तुम ये मेरे चैनल फिक्स एंड प्लॉट को तुम कनेक्ट हो सकते हो हमारे साथ। जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगा वो मोस्ट रिसर्च होगा भाई, इस पर टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये सब चीज़ें सामने से। तो आज का रिव्यू सिर्फ हमारे पास अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट, ठीक है। चलते हैं आगे। क्या है इस पे, क्या है सीन, क्या है ये? एस्टेब्लिशमेंट वो हुआ था 1997 में, अभी 28 साल हो चुका है। लोकेशन ग्वालियर मध्य प्रदेश, ठीक है। कैंपस अर्बन एरिया में है, 160 एकड़ का कैंपस, मस्त 0.65 किलोमीटर में, अगर तुम कैलकुलेट करो तो उतना किलोमीटर में है, ठीक है। इट इज़ फुल्ली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। जो मैंने ऑलरेडी बताया, कोई यूट्यूब वीडियो में इसको ट्रिपल पी मॉड कॉलेज बता रहा था, बल्कि ये नहीं है ट्रिपल पी मॉड में, ठीक है। स्पेसिफिकली इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देन एमएचआरडी, नाउ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको ऑपरेट करता है। तो ये मैंने क्लियर कर दिया। 1997 में कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं। लोकेशन, लोकेशन क्या है? देखो, मैं हर एक रिव्यू सीरीज में नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को मेंशन कर रहा हूँ। बोलो क्यों? कभी भी जरूरत पड़ सकता है नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, या फिर तो फीमेल्स को या फिर तो मेल्स को, जिसे भी, क्योंकि काफ़ी नेसेसरी वाली चीज़ें होती है तुम्हें लोकल का पुलिस स्टेशन जानना, जो छोटी छोटी चीज़ें होता है। अगर सिक्योरिटी प्रॉब्लम हुआ तो इन सब चीज़ों के लिए मैं जो भी एक फंडामेंटल रिक्वायर्ड हो सकता है स्टूडेंट को, वो चीज़ें मैं अडप्ट करने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। नियरेस्ट पुलिस स्टेशन हजीरा पुलिस स्टेशन, ठीक है, 450 मीटर दूर है, 6 मिनट रिक्वायर्ड होगा कैंपस से। हाँ, ये रहा हजीरा पुलिस स्टेशन। नियरेस्ट एयरपोर्ट ए बी बी आई टी एम से कितना दूर पड़ता है भाई? 11.4 किलोमीटर। राजमाता विजय राजे, क्या लिखा है, एस सी इंडिया एयरपोर्ट, 11.4 किलोमीटर। देन नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इज ग्वालियर जंक्शन रेलवे स्टेशन, 5 से 6 किलोमीटर का डिस्टेंस में है कैंपस पर। जैसे मैंने यहाँ पे मैप भी डाल रखा है, तो ये रहा अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। और यहाँ से ये रहा एयरपोर्ट का रनवे वगैरह, रेरू, बबुआ। तुम देख लेना अपने हिसाब से, मैंने छोटा मोटा लोकेशन काइंड ऑफ डाल दिया है। देन अपने कट ऑफ पे बात करते हैं। क्या है कट ऑफ? हम कट ऑफ का जोसा का राउंड 6 का ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक सीएससी का बता रहे हैं। और हम एक स्लाइड और लेके आए जो कि सरप्राइज स्लाइड है, आगे बताते हैं। जोसा राउंड 6 2025 ऑल इंडिया सीएससी का जनरल का क्लोजिंग रैंक था 9527। भाई इतना अच्छा कटअप जाता है तो जाहिर सा बात है प्लेसमेंट भी तगड़ा होगा। और जो मैंने प्लेसमेंट इन पे डाला हुआ है उसका स्क्रीनशॉट भी मैंने डाल रखा है, वो ए बी बी ट्रिपल आई टी एम के ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने लेके आया है, ठीक है। तो अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो भाई मैंने वेबसाइट से निकाला है, ठीक है। देन ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1299 ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक 1448। ये कैटेगरी रैंक है, ये ध्यान में रखना। ओबीसी वालों के लिए क्लोजिंग रैंक 3413 एंड एस टी ए से रिस्पेक्टिवली देख लेना। दिन बात करते हैं अपने सी से राउंड 3 का ओपनिंग क्लोजिंग। मैंने जितना भी लिया ना सब क्लोजिंग रैंक लिया है मैंने लास्ट राउंड का। सीएससी का देख रहे हैं, जनरल का क्लोजिंग रैंक है 11201। ओबीसी का है 25786, ये फीमेल वालों का है। ये फीमेल वालों का क्लोजिंग रैंक है, ठीक है। ओबीसी शायद मेल में वेकेंट नहीं बचा होगा, इसलिए मेल का वहां पे डाटा गिवन नहीं था राउंड 3 में, राउंड 3 ऑफ सी से। देन ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 23,095, ठीक है, ये है क्लोजिंग रैंक। एसटी का अगेन डाटा नहीं था। एससी का
1,17,149, ये क्लोजिंग रैंक SC वालों का। ओपनिंग 1,17,149। अच्छा, एक ही वेकेंट था और वो सीट फुल हो गया राउंड 3 ऑफ CCM में। तो कट ऑफ का मोटा मोटी ये है, सबसे बढ़िया ब्रांच ऑब्वियसली CSE ही है। ठीक है, देन चलते हैं अपने आगे। शॉकिंग क्लोजिंग रैंक रिवील्ड टू बी कंटिन्यूड, आगे देखते हैं अपने क्या सीन है क्या नहीं है। ठीक है, कैंपस लाइफ, तो क्या क्या क्लब से कैंपस लाइफ कैसा है। इन्फो तब होता है, इन्फो उत्सव होता है, इज द एनुअल टेक्नो मैनेजरियल मैनेजरियल फेस्टिवल, प्रोनाउंस नहीं हो रहा, ठीक है ये है। फिर ऊर्जा है, एनुअल स्पोर्ट्स फेस्ट है वो। ऊर्जा रोबोटिक्स क्लब है कॉलेज में। जो अरोरा है वो एक फेस्ट होता है वहाँ पे। ठीक है, ये 24 का अरोरा पे पिक्चर डाला हुआ है। ऊर्जा मैंने ऑलरेडी बताया। टेक्निकल इवेंट्स होते रहते हैं कॉलेज में, मैंने कुछ वीडियोस देखा और वहाँ के स्टूडेंट से बात करा। ठीक है, टेक इन्वायरमेंट बढ़िया है, पीयर ग्रुप बढ़िया मिलेगा टेक्निकल चीज़ों को। अ, अगर पॉइंट ऑफ व्यू तेरा उनमें है, मतलब तुम्हारा इंक्लाइन टेक्निकल चीज़ों में, तो पीयर ग्रुप बढ़िया मिलेगा उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, आगे चलते हैं अपने फी स्ट्रक्चर। अब फी स्ट्रक्चर में ट्यूशन फी है 79,000। ठीक है, हॉस्टल पर सेमेस्टर। हॉस्टल रूम चार्जेस 12,000 है, एंड हॉस्टल मेस फी 18,000। लाइब्रेरी फी 2,000 है। मिसलेनियस कुछ होगा वो कर कर आके, जो इंस्टीट्यूट फी होता है, कॉजन मनी होता है, 10 तरह की चीज़ें स्टार्टिंग में लगता है, वो तुम देख लेना। जो फंडामेंटल रिक्वायर्ड होता है, ट्यूशन फी, हॉस्टल फी, मेस फी, वो मैंने बता दिया फी स्ट्रक्चर। ठीक है, आगे चलते हैं। देन स्कॉलरशिप, अपने प्लेसमेंट का सेक्शन है लास्ट में, प्लेसमेंट का सेक्शन। ठीक है, स्कॉलरशिप पे क्या है। एनएसपी में तुम्हारा ट्यूशन फी, मेस फी, हॉस्टल फी, ऑलमोस्ट सब चीज़ कवर कर देता है एनएसपी, अगर तुमको मिल रहा है तो। और फर्स्ट ईयर में तुमको लैपटॉप का भी पेमेंट मिलता है। तो एनएसपी में क्या है क्या नहीं है, देखते हैं अपने। एनएसपी में 54 सीट्स है, जिसपे कि 49 ओबीसी वालों के लिए और 5 ईडब्ल्यूएस वालों का सीट है। कैटेगरी बेस्ड ट्यूशन फी वेवियर मिलता है, वो तुम्हारे कैटेगरी पे डिपेंड करता है। देन श्रीमान फाउंडेशन स्कॉलरशिप अवेलेबल है यहाँ पे। मैंने स्कॉलरशिप पे बहुत वीडियो रिसर्च करा, मेरे को उतना डिटेल मिला नहीं। मैंने कुछ स्टूडेंट से पूछा, उन्होंने कुछ कुछ बताया, मैंने वो ऐड करा। अगर फिर भी तुम्हें कहीं डाउट है या तुम्हें लग रहा है कि कुछ और स्कॉलरशिप्स है जो कि हर एक साल लोगों को मिलता, तो मिलता ही मिलता है, तो तुम नीचे जाके उसको कमेंट कर देना। ठीक है, देन आगे चलते हैं। एंड मेनी मोर प्राइवेट स्कॉलरशिप रिलायंस फाउंडेशन मिलता है। ठीक है, तो ये रहा जो फंडामेंटल स्कॉलरशिप है वो मिलता है। एनएसपी तो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है। आगे चलते हैं प्लेसमेंट का क्या सीन है। बीटेक इन सी एस आई टी में मैक्सिमम 67.5 LPA का था। एवरेज CTC 27.23 LPA। बीटेक इन सी एस आई टी 67.5, एवरेज 27। EMBA वालों का है। ये प्लेसमेंट रिपोर्ट में बस यही अवेलेबल था उनके वेबसाइट में, तो मैंने वहाँ से सीधा उठाया है। आगे चलते हैं अपने। ये कुछ कंपनीज है जो CSIT के लिए आती है। ग्रो जो स्टॉक मार्केट या कुछ तो है ना, इन्वेस्टिंग का एक एप्लीकेशन, वो गूगल इंडिया, सिस्को, न्यूटनिक्स। ठीक है, UID, UIDI पता नहीं क्या है, माइक्रोसॉफ्ट, कामा, FZ। ठीक है, हाइपरफेस, देख लेना अपने से। तो इतने सारे कंपनी विजिट करती है कैंपस। ठीक है, टेक्निकल में मोस्ट ऑफ टेक्निकल। ठीक है, आगे चलते हैं अपने फिर। ये कुछ कंपनीज जो 25 में हायरिंग के लिए आई थी, मीशो, अलवार्ज एंड मार्शल, amazon, गूगल इंडिया। ठीक है, अ, देख लेना अपने हिसाब से। आगे चलते हैं। हाँ, जो मैंने ये ऑलरेडी पीछे बता रखा था, कहाँ गया। ये रहा शॉकिंग क्लोजिंग रैंक। देखो इतना बढ़िया एवरेज है प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में, और हाईएस्ट भी इतना बढ़िया है, तो उसके रिस्पेक्ट में अपने रैंक कितना पे क्लोज होता है कॉलेज, तो वो मैंने लास्ट स्लाइड में लाके रखा था। वो है ये, अरे साला कहाँ गया। हाँ, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में SC कैटेगरी में क्लोजिंग रैंक 1,17,149 पे क्लोज हुआ है ऑल इंडिया पे। ये काफी एक शॉकिंग टाइप है कि इतने अच्छा कॉलेज इतना लास्ट रैंक पे मिल रहा है। फी वगैरह भी ऑन एन एवरेज बहुत ज़्यादा नहीं है, प्लेसमेंट का सीन भी बढ़िया है, इन्वायरमेंट भी बढ़िया है। तो ये रहा एक बढ़िया सा, अगर तुम्हें लगे तो, ABB IIIT-M का रिव्यू वीडियो। ठीक है, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट वीडियो पे बात करते हैं जो हमारा कॉलेज रिव्यू सीरीज में होगा। तब तक के लिए ओके बाय। लाइक से सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर देना।